हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब, उसका 51 चैप्टर वर्स 7 को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब। हे धर्म के जानने वालों, हाँ। जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, हम्म। तुम कान लुकाकर मेरी सुनो। हम्म। मनुष्य की नामधराई से मत डरो हम्म। और उनके निंदा करने से हम्म। विस्मित ना हो। ठीक है, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तन के पिताजी, धन्यवाद करते हैं राजा। ये वचन आपका है, आपका वचन आत्मा और जीवन है। इस जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और आपका नाम का महिमा कीजिए। यहाँ पर सुन रहे और ऑनलाइन के द्वारा जो भी भाई बहन सुनेंगे, उन सभी के मन के अंदर आप अगुवाई कीजिए। उन दिनों में अपने लिदिया के मन को खोला, चेलों के मन को खोला। ये वचन सुनकर हर एक जन के मन को आप खोलकर आपका नाम का महिमा करने के लिए ताकत दीजिए। आपके हाथ में सारी बातों को सौंपता हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिए। बैठेंगे। दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। हे धर्म के जानने वालों, हाँ, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है। बस ठीक है, देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। क्यों कहता है परमेश्वर, हे धर्म को जानने वालों, व्यवस्था को जानने वालों, नियम शास्त्र को जानने वालों? क्यों बार बार पुकार कर एक एक बात को परमेश्वर कह रहा है? थोड़ा गहराई से हम लोग इस बात को देखेंगे तो परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हमको उसकी बात सुनने के लिए क्या नहीं है? समय नहीं है। उसकी ओर मन फिराने के लिए समय नहीं है। उसकी कलाम को खोजने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वो कहीं दूर है क्या? नहीं। नहीं भाई और बहनों, हर समय परमेश्वर आपको पुकार कर कह रहा है। क्या कहता है? हे धर्म को जानने वालों, हे न्यायी लोग, न्यायी मतलब नीतिमान लोग, जो पवित्र है वो लोग, वो क्या करो? इस धर्म शास्त्र को ढूंढो, जानो। उसके अनुसार आपका आचरण है क्या? थोड़ा सोचो आप भाई और बहन। क्यों ऐसा परमेश्वर कहता है? क्योंकि वो पवित्र है। आप भी क्या होना है? पवित्र होना है। लेकिन वो स्थिति में आप अभी तक आया है क्या? थोड़ा सोचो। क्यों परमेश्वर आपको दिया ये सारा चीज? और भी एक वचन के अंदर देखते हैं। भजन संहिता 40वां अध्याय 7वें वचन को अगर पढ़ेंगे तो, भजन संहिता 40:7 को पढ़ेंगे। और पहला यूहन्ना पहला अध्याय को भी पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, तब मैंने कहा, देख, देख मैं मैं आया हूं। क्योंकि पुस्तक मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। क्यों ऐसा ही लिखा है परमेश्वर? थोड़ा सोचो उसके बारे में। ये अगर मराठी के अंदर पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छी रीति से लिखा है। अब इंग्लिश में भी बहुत अच्छी रीति से लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ये वर्ड बराबर नहीं लिखा है। क्यों? हाँ हाँ, पढ़ेंगे वसा। हाँ, मी आलो आहे। हाँ, ये वर्ड चाहिए। ये वर्ड बराबर राइट वर्ड है। ये किधर परमेश्वर लिख के रखा है? वो स्क्रॉल के अंदर, स्क्रॉल जिसको बोलते हैं ना, वही चीज है। इसके अंदर परमेश्वर अपने सारी बातों को लिख के रखा है। क्यों लिख के रखा है? मूसा जिस तरह से दिया है उस बातों को। और यूहन्ना के अंदर हम लोग देखेंगे तो चेले लोग भी उस बातों को बराबर, उस शब्द को लिख के रखा है। ऐसा कलाम बहुत सटीक रीति से कहता है। पढ़ेंगे उसको भी। पहला यूहन्ना 1, 2, 3 के अंदर ऐसा लिखा है। उस जीवन के वचन के विषय में, हाँ। जो आदि से था, हाँ। जिसे हमने सुना हम्म। और जिसे अपनी आंखों से देखा, हम्म। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा हाँ। और हाथों से छुआ, हम्म। ये जीवन प्रकट हुआ हम्म। और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं हम्म। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं
जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। बराबर बराबर नहीं लिखा है, वो लिखा है ऐसा करके मराठी के अंदर बराबर लिखा है किसी जे और। प्रारंभापासून होते, तीसरा वचन पढ़ेंगे, तीसरा वचन पढ़ेंगे। जे आम्ही पाहिले हाँ व ऐकले आहे, हाँ। ते तुम्हासही यासाठी कळवितो की देखो इसके लिए आपको दिखा है कैसा कैसा आपको समझाएगा, वो लिख कर आपको समझाइए। जो कलाम है ये भी क्या किया आपको लिख कर समझाया इस बात को। क्यों परमेश्वर सारी बातों के अंदर आपको उस लेके आ रहा है, ये गवाह है कि आप कैसा होना है, उसके लिए पवित्र होना है। लेकिन थोड़ा ऐसा इसको रखकर हम लोग क्षमा कीजिए, हम लोग वो स्थिति में है क्या। परमेश्वर हम लोग के सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमको क्या दिया है, एक गहराई का वचन दिया है। लेकिन हम लोग वो स्थिति के अंदर आए हैं क्या, थोड़ा सोचो। उन दिनों के अंदर मिस्र से 10 लाख लोग निकले हैं, कितना पहुंचे। आज भी वही स्थिति भाई और बहनों, कोई अलग स्थिति नहीं है। क्या होगा, वही स्थिति होगा। आज कितना लोग क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा सोचो। आप वो बहकावे में नहीं आना है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं भाई। थोड़ा अपने अपने आप को ही थोड़ा जांचना है, अपने आप को ही आप सुधारना है। क्या होता है मालूम है, ये भाई के सामने का जो गलती है ना, वो क्या होता है, हमको जल्दी से दिखता है, नजर आता है। लेकिन अपना गलती किसी को नजर आता है क्या, नहीं आता है। बहन का तो पूछो मत, एक बहन का दूसरे बहन के साथ कभी भी, क्यों, यही कलाम है ना, कोई अलग कलाम है। यही वजह है भाई और बहनों की, क्या हो रहा है हम लोग के अंदर, क्या है, वो पवित्रता के लिए हम लोग उसको मौका नहीं दे रहे। हम लोग मांस के अनुसार जी रहे हैं, मांस के अनुसार हम लोग जी रहे हैं। और मांस के अनुसार जी के क्या हो रहा है, हम लोग उस खुदा को, उस जीवित के वचन को हम ठुकरा रहे हैं भाई। और पढ़ेंगे, एक वचन के अंदर आएंगे, रोमियो की किताब 2 अध्याय 24वें वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 2 अध्याय 24 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ। तुम्हारे कारण हम्म। अन्य जातियों में हाँ। परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। क्यों निंदा होती भाई और बहनों, क्यों, हमारा चाल चलन कैसा है, ठीक नहीं है। परमेश्वर हम लोग के लिए इतना सब कुछ दिया है, इतना गवाही का बड़ा बादल हम लोग के साथ में है, लेकिन हम लोग अपने चाल चलन कैसा है, ठीक नहीं है। हम लोग हमेशा दूसरों को देखते, कभी अपने आप को कभी देखा है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा बात है। आप शायद इस बात को कैसा लेते मुझे मालूम नहीं। मेरा एक दर्शन है, मैं आपको बोलता हूँ। एक आखिरी समय में एक आईने के सामने आपको रुकना है। कितने जन इस बात को लेते मुझे मालूम नहीं। वो आईना क्या है, तो ये क्या है, वचन है भाई। उसके सामने आपको रुकना है। ये आपका क्या करेगा, आपको उधर जैसा चाहिए वो रूप आपके अंदर है क्या, जो रूप परमेश्वर चाहता था वो रूप आपके अंदर है क्या, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। वो आईना आपको क्या करेगा, उसके अंदर आप थोड़ा भी कम होंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। थोड़ा सोचो भाई और बहन, कि जो गांव का जो बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है, भाई ने बहुत अच्छा उस दिन बात किया था, पता नहीं मुझे कैसे अभी हो रहा है। तो ये क्यों है भाई और बहन, थोड़ा सोचिए। उसी के अंदर रोमियो 2 अध्याय के अंदर तीसरा और चौथा वचन को पढ़ेंगे। है मनुष्य, हाँ। तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, देखो, हे मनुष्य तू ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है। और आप हाँ। वे ही काम करता है, वही काम करता है। क्या ये समझता है हाँ। कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? अब बोलो, क्या जवाब देंगे आप परमेश्वर को?
जो नहीं करना है वही करते हैं, जो करना चाहते वो नहीं करते। मांस के अनुसार आप जीते। क्योंकि पौलुस भी एक समय में एक चाहता था, जो भलाई करना चाहता लेकिन उसके अंदर से नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्यों? वो भलाई करना चाहता है लेकिन उसके ओर से नहीं हो रहा है वो चीज। ये शरीर और आत्मा, ये दोनों के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध है भाई और बहनों। जब तक आप अपनी ओर से पूरी उसके हाथ में आप नहीं सौंपते, तब तक आपके अंदर कुछ भी बदलाव संभावना नहीं है भाई और बहन। कुछ भी नहीं है। एक साधारण सी बात है भाई और बहन। उपदेश की किताब उसके अंदर 9वां अध्याय 8वां वचन के अंदर हम लोग देखेंगे तो, उपदेश की किताब 9वां अध्याय 8वां वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, ये साधारण अपने वस्त्र के बारे में कहता है कि मसीह भाई लोगों के वस्त्र कैसे होने हैं। और पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 9-10 के अंदर भी हम लोग उसी को टैली कर कर देखेंगे तो। तेरे वस्त्र हाँ। सदा उजले रहे, हाँ। और तेरे सिर पर हम्म। तेल की घटी ना हो। थोड़ा सोचिए, कलाम इस रीति से कहता है, क्या हमें भारी वस्त्र या कुछ आधे अधूरे वस्त्र चलेंगे क्या? नहीं नहीं। कोई भी वस्त्र देख लीजिए आप, ये बहुत जरूरी भाई और बहनों इस झुंड के लिए। हाँ नहीं। भले 10 जन रहेंगे या 5 जन भी रहेंगे या 3 जन भी रहेंगे या 2 जन भी रहेंगे, तो भी कैसे होने हैं? इस वचन के अनुसार होने हैं भाई और बहन। मैं कोई ज्यादा की ये नहीं करता, मुझे मालूम है कितने लोग आएंगे करके, लेकिन उत्तम वाले लोग होना है, प्रभु को पसंद वाले लोग होना है। क्यों कहता है परमेश्वर ये इस बातों को? कि जैसा वो कहता है मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी क्या होना है अपने सारे आचरण के अंदर। पहला पेतरस 16वां अध्याय इस रीति से कहता है, थोड़ा उसको पढ़कर वापस दोबारा यहां पर आएंगे। पहला पतरस 16वां अध्याय, 16 पहला पेतरस 16वां वचन को पढ़ेंगे। क्षमा कीजिए। पहला है। हाँ, 16 वचन को। क्योंकि हाँ। लिखा है, हाँ, लिखा है, पवित्र बनो पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूं। आप उस स्थिति में जब तक नहीं आते हैं ना, हर दिन आपको कैसा होना है? पवित्रता के अंदर बढ़ना है हर दिन। लेकिन उसको आप कोशिश करेंगे तो आपके सामने क्या रहेगा, पढ़ेंगे उसके आगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय पहला और दूसरा और तीसरा वचन को भी पढ़ेंगे। इसलिए इसलिए सब प्रकार का बैर भाव देखो, ये आपके सामने खड़ा रहेगा। आप अगर जैसा पवित्र बनने के लिए जाएंगे, ये आपकी नजर में आ जाएगा, ये भाई ठीक नहीं, वो बहन ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो वो पालक ठीक नहीं, ये ब्रदर ठीक नहीं है। आपके सामने सारे जो विरोधी सामने आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर एक सबसे बड़ा बात बोला था, आप आपके विरोधी को क्या करो? प्रेम करो। ये प्रेम के अंदर आप जब तक नहीं आते भाई और बहनों, आप पवित्रता के अंदर नहीं बढ़ सकते। उसके आगे भी पढ़ेंगे। इसलिए इसलिए सब प्रकार का बैर भाव हाँ, और छल छल, और कपट कपट, और डाह डाह, और निंदा को दूर करके इसको दूर करना है भाई और बहन। ये सब आएगा, सब स्थिति आएगा, नहीं आएगा नहीं, आएगा। जो भी पवित्र जीवन जीने की कोशिश करेगा उसके लिए यही स्थिति आएगा। वो इतना चालाक है भाई और बहनों, आप नहीं जानते। वो आज से नहीं है, अभी से नहीं है। वो एदन से आप लोगों के साथ खेल रहा है, कलीसिया के साथ खेल रहा है, आपको मालूम नहीं है। आज से खेल रहा है क्या आपके साथ? नहीं। वो आदि से है। क्यों? ये जो उद्धार का रास्ता है, ये जो लोग विश्वास वाले लोग हैं, वो क्या है, ये सुसमाचार उनके पास नहीं जाना है। वो लोग ये झुंड उद्धार नहीं पाना है। इसके लिए क्या किया है? कानों को बंद और आंखों को बंद। कैसे चलेंगे संसार के अंदर? फिर अपने तरफ से चलेंगे, अपने मनमानी के अनुसार चलेंगे। ये वचन को ढूंढेंगे नहीं, कभी नहीं ढूंढेंगे भाई और बहन। एक ऐसा भयानक का समय अभी आ रहा है,
ये बाइबल उठाकर आपको प्रचार करने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको रियली बोलता हूँ, ये 2 दिन पहले की बात है, मालाड के अंदर वचन ट्रैक्स बांट रहे उन लोगों को मना कर रहे हैं आजकल। ऐसा स्थिति आ रहा है। क्यों आ रहा है? थोड़ा सोचिए आप लोग। एक स्थिति आने वाला है, इसके लिए आपको अभी से तैयार होना है भाई और बहन। अभी ये स्थिति के अंदर से हम लोग को अगर आगे बढ़ना है तो पहला, जिस तरह से हमने अभी देखा है कि हम लोग का जो वस्त्र है, हम लोग का जो आचरण है, हम लोग का जो क्रिया है, ये बदली होना है भाई। ये बदली नहीं होगा तो फिर कैसे साधारण मसीह आप लोग को कहलाएंगे? आप अगर कहीं पर भी जाएंगे ना, तो आपका वस्त्र देखकर बोलेंगे भाई आप लोग क्या है, क्या है, मसीह लोग। यहाँ पर वो झुमके, यहाँ पर वो क्या बोलते, कुछ अपना, हाँ ऐसा कुछ, जो जो भी कुछ आप समझ लेगा अच्छा है। पैर के अंदर कुछ अच्छा है, यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ है, तो आपको क्या समझेंगे कुछ? थोड़ा सोचिए। एक वस्त्र के अंदर क्या होता है? एक सुगंध होता है। जिस तरह से इज़राइल ने अपने लड़के का सुगंध पाकर उसको क्या किया है, इसहाक ने अपने बच्चों को क्या किया है, आशीष किया है। वैसा ही आपके भी पास एक सुगंध होता है भाई और बहनों। कोई परफ्यूम मारने का कोई जरूरत नहीं, बॉडी स्प्रे का भी कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ा बॉडी स्प्रे यही है। हाँ। एक महक रहती भाई और बहनों उसके अंदर। अगर वो वस्त्र हम लोग के पास नहीं है तो हमको मसीह नहीं कहलाएंगे। मसीह कहलाने तो हम लोग को भी अपना क्या चाहिए, एक मलमल का, आपको आपको वो दिखेगा नहीं वस्त्र, लेकिन किसको दिखता है वो? शैतान उस वस्त्र को देखता है, अरे ये लोग कौन है, हाथ नहीं लगाते, आप लगा नहीं सकते। क्यों? एक हम लोग जो क्या है, एक अलग झुंड है भाई और बहनों। क्योंकि जो आपको छूता है वो किसको छूता है? परमेश्वर के आपके अंदर हाथ डालता है। साधारण जगह हाथ नहीं डालता है भाई और बहनों। किधर हाथ डालता है? वो आग के अंदर हाथ डालता है। आग के अंदर हाथ डालेगा तो प्रभु क्या छोड़ेगा? तो हम इस आखिरी समय के अंदर जी रहे हैं, उसका आने का समय इतना निकट है, फिर हम लोग कौन सी चाल चल रहे हैं? थोड़ा सोचिए। परमेश्वर को पसंद का काम कर रहे हैं या अपनी मनमानी के अनुसार चल रहे हैं? अपने मनमानी के अनुसार चलेंगे तो कैसा हो जाएगा? शरीर का क्रिया और मांस का क्रिया अलग अलग। शरीर का, सॉरी, आत्मा का क्रिया क्या, कैसा चलेंगे? नहीं चल सकते। जैसे कि रोम का रास 8वां अध्याय, 8, 9, 6 के आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जल्द से जल्द। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 6, 7, 8 से आगे पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो देखो, आप अगर ये शरीर पर मन लगाएंगे तो मृत्यु है, आपके लिए मृत्यु है। बहुत बड़ा आपके लिए वेतन है। क्या है आपके लिए? बहुत बड़ा वेतन है। क्या फायदा है? इसको आप अच्छा अच्छा पॉलिश करो, मालिश करो, क्या क्या करते हैं इसके लिए, संभालना है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके आगे बहुत जरूरी एक बात है, उसको जानना है, पढ़ेंगे। परंतु परंतु आत्मा पर मन लगाना इधर मन लगाएगा तो क्या होता है? जीवन और शांति है। इधर मन लगाएगा तो आपको जीवन और शांति है। ये शरीर को ऐसा बांध के रखेगा ना आप, जैसा पौलुस बांध के रखा है, ऐसा आप भी बांध के रखेगा ना इसका सारा विचार को, सारी कल्पनाओं को ऐसा बांध के रखेगा ना, ये सोचेगा नहीं। ये क्या सोचेगा? इसका सोच को आप किधर घुमाने का है? वचन की तरफ। तब आप जय पाएंगे। आप नहीं तो आप जय नहीं पा सकते। उसके लिए एक ही जो रास्ता है, एक ही जो तलवार है, ये वचन है। उस विचार को अगर इस वचन से काट डालेंगे तो आपका सोचना जो है किधर आ जाएगा? इस वचन की ओर आ जाएगा। आपका आपके आंखों को क्या दिखेगा? ये वचन के अंदर की गहराई देखेंगी भाई। क्यों कहता है गहराई दिखेंगी? क्योंकि गहराई अगर है तो गहराई को भी वो क्या करेगी? पुकारेगी। कहीं तो गहराई है भाई और बहनों, तो वो उस गहराई को पुकारेगी ना, तो वरना तो वो नहीं पुकारेगी। वो समय पहले की बात है भाई और बहनों।
एक शायद मेरे ख्याल से लगता है अ, ये 2024 साल पहले की बात है। मैं बहुत परमेश्वर के अंदर बहुत प्यासा से दौड़ता था, इतना प्यासा से ना पूछो मत। एक दिन ऐसा ही एक सपन देखा है, बहुत सारी ऐसे पार्टियां हैं, यानी कि पार्टियां मतलब वचन है, लेकिन सब ऐसा घूम घूम के आकर एक पार्टी के ऊपर नजर जा गया, क्या मालूम है? गहराई, गहराई को काटती है। मैं बहुत ढूंढा, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये वचन किधर रहेगा? किधर भी नहीं मिला मुझे, क्योंकि मराठी के अंदर भी नहीं और हिंदी के अंदर भी नहीं, किधर भी नहीं वचन। ये कैसा रहेगा? ऐसा कैसे क्या हो सकता है? लेकिन एक प्रॉफिट का एक बुक था, बहुत अच्छा था वो। तभी वो बहुत अच्छा टैक्स में आया था, गहराई गहराई को पुकार दिए। उसके अंदर उस बात को समझ पाया कि अरे ये तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन के बारे में ऐसा ऐसा है। जब परमेश्वर आपको अगर कुछ दिखाता है तो वो यूं ही नहीं छोड़ता है, उसके लिए आपको क्या देता है? एक जरिया भी देता है। हालेलुया। जिस तरह से अ, यूसुफ बंदी के लिए था, तो क्या होगा? वो जो बंदी गृह के अंदर थे उनको क्या आया? सपना आया। उस सपने का अर्थ बताने के लिए वहां पर है, इसके लिए क्या देना पड़ता है? परमेश्वर उधर एक सेवक को रखता है। इसी रीति से अगर आपके लिए भी अगर कुछ है तो अपने बीच में भाई लोग हैं, आप उनको बोलिए, कुछ भी है। परमेश्वर क्या करता है? उसके लिए कुछ ना कुछ क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता है भाई। लेकिन आप अगर सोचेंगे खाएंगे पिएंगे ऐसा मजा मारेंगे, वो काम यहाँ पर नहीं चलता है भाई और भाई। आपको यहाँ पर आना है तो कैसा आना पड़ता है? एक करार के साथ आना पड़ता है। क्यों करार के साथ आना पड़ता है? भले कुछ भी हो, परमेश्वर आपको क्या करेगा? परखेगा। भाई मैं परमेश्वर के सामने करार करूंगा कि मैं आज ये करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं वो करूंगा। जो करना है उस दिन आपको क्या आ जाएगा? बहुत बड़ा मुसीबत आएगा। उसको अगर ठुकरा कर, उसको अगर तोड़कर, उसको अगर बांध कर आप अगर आगे, आप क्या हो गए? जीत गए भाई। मुसीबत नहीं आएगा ऐसा नहीं। मुझे तो पहला बुधवार को क्या होता था, हमेशा मुसीबत आता था। लेकिन परमेश्वर क्या किया है? उसको तोड़ के दिया है। बहुत एक घबराहट रहता था बुधवार को दिन क्या करूं करके। क्यों? दोपहर को 12-1 बजे के बाद ही भी मैसेज डालता था। मीटिंग एक समय था ऐसा शुरू शुरू के अंदर, लेकिन परमेश्वर क्या किया? उसको भी रास्ता खोल कर दे दिया। आप अगर उस वाचा के अनुसार नहीं आएंगे, एक बलिदान होकर वहां पर नहीं आएंगे, जिस तरह से भजन संहिता 50वां अध्याय 5वां वचन कहता है कि जो कोई भक्त है, जो कोई उसको प्रेम करता है, जो कोई उसको जानता है, जो कोई उसको सम्मान करता है, उसको भक्त कहलाता है। उसको वो बहुत अच्छी बात लिखा है, पढ़ेंगे उस वचन को। मेरे भक्तों को हाँ, मेरे पास इकट्ठा करो, हाँ, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर हाँ। मुझसे वाचा बांधी है। मुझसे वाचा बांधे, ऐसा कोई रहेगा वाचा बांधने वाला, उसको परमेश्वर प्रसन्न का करता है। उसको वो पहला ऐसा नहीं जांचता है, परखता है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या लेके आता है उसके सामने, फिर वो क्या करता है? उसके अंदर से छुटकारा देता है। लेकिन उसके लिए वो क्या करना पड़ता है? वाचा के साथ वो खड़ा भी रहना पड़ता है, तब जाके कई परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। इसके लिए उन दिनों के अंदर भी कितने लोग निकले? 10 लाख पहुंचे। तो अब भी वही समय, समय नहीं बदला भाई और बहनों। भोजन आएंगे, उड़ी मारेंगे, कूदी मारेंगे, बहुत बड़ा अद्भुत का काम करेंगे, परमेश्वर बोलेगा मैं उनको पहचानता। आपको इस वचन के अनुसार आपको टिके रहना है भाई और बहन। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये वचन जो है कभी नष्ट नहीं होगा। ये वचन आपको बनना है, वचन के बच्चे आपको बनना है। जिस तरह से वो लोग उस वचन को छुए हैं, वचन को टच किए हैं, उसके बारे में लिखे हैं, ऐसा आप भी क्या होना है? एक लिखी हुई बात। समझ गए आप जो मैं बोलना चाहता? आप समझ रहे हैं? उसको आपको देख के वो सामने वाला पढ़ना चाहिए कौन है करके लोग। यही झुंड को परमेश्वर प्रेम करता है। यही झुंड क्या आएगा? उठा लिए जाने के अंदर आएगा भाई और बहन। उड़ी तो भोजन मारेंगे, एक समय आएगा वो सब बदलावट के अंदर जाएगा भाई। पर हम लोग अगर आज भी अपनी ही चाल चलेंगे तो उसका और हमारा कोई संबंध। थोड़ा समय हम लोग सोचेंगे आज एक नया साल है,
हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, प्रभु के लिए इतना समय देंगे, इतना सेवकाई करेंगे, वो करेंगे। उसकी इच्छा होगा तो आप करेंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस बारे में मैं बहुत अच्छा अनुभव लिया भाई और बहनों, पास्टर से बहुत अच्छा अनुभव लिया इसके बारे में। परमेश्वर का इच्छा होगा तो ही वो चीज होता है, नहीं तो वो नहीं होता है। भले आप आपके मन के अनुसार सब कुछ करने का कोशिश करेंगे, लेकिन फल नहीं लाएंगे आप। बीज को नहीं आप जमा कर पाएंगे, बीज को भंडार में भी नहीं लेके आएंगे। फिर क्या आपने किया? व्यर्थ में भाग दौड़ नहीं करना है। परमेश्वर के इच्छा को जानकर, उसको पहचान कर, उसको देखकर हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। आज ये इस अंतिम समय के अंदर परमेश्वर एक झुंड को चाहता है। क्या चाहता है? परमेश्वर एक झुंड को चाहता है। क्या हम आज उसके लिए तैयार है क्या? अगर हो सकता है कल सवेरे या आज परमेश्वर आया, तो क्या हम तैयार है क्या? थोड़ा सोचिए, हमारे बीच में कितना कमी है, हमारे बीच में ऐसा क्या है जो हम लोग उठा लिए जाने के अंदर नहीं जा सकते। थोड़ा सोचिए उसके बारे में। आप तक नहीं सोचा होगा तो आप सोचिए भाई और बहनों, क्या मेरा सचमुच में मैंने पाप क्षमा पाया क्या? क्योंकि कलाम के अनुसार सारा चीज को देखना है भाई और बहनों। क्या मैंने पाप क्षमा पाया है क्या? क्योंकि कलाम के अनुसार, प्रेषित 2:38 के अनुसार, आपने बैप्टिज्म नहीं लिया तो आपका पाप का क्षमा होता ही नहीं है। तो ये सब रखकर आप क्या पाप को ऊपर लेके जा सकते हैं? कदापि नहीं भाई और बहनों, कभी भी नहीं है। तो ये बात बहुत जरूरी है। जब तक आप पाप क्षमा नहीं पाते, तब तक आपका पाप का क्षमा ही नहीं होता है। और क्षमा होने के बाद भी आपको क्या मिलता है? परमेश्वर एक पवित्र आत्मा देता है। तब तक आपको क्या नहीं मिलता है? पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। ऐसा ही वचन कहता है, पढ़ेंगे तो उस वचन को, प्रेरितों के काम 2:38 को पढ़ेंगे, और 38 और 39 को भी पढ़ेंगे। जल्द से पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ मन फिराओ, और तुम में से हर एक तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। अपने अपने दूसरों का बहुत जन सोचते हैं, लेकिन अपना कोई सोचता नहीं है। यही मैं पहले से बोल रहा आपको, आप अपने आप को देखना है। अपने आप को अगर हम लोग छाछेंगे तो परमेश्वर हमारी कमी क्या है हमारे अंदर। एक समय था भाई और बहनों, मतलब समय में जानता हो, ऐसे इसको ऐसे रखिए। आंख बंद करेंगे तो आपको ये शरीर के अंदर क्या है कमी, वो आपको दिखाई देगी। क्योंकि आंख क्या है? आपका दिया है। समझ में क्या बोल रहा हूं? समझ गए आपको? वापस एक बार बोलता हूं, सुन लीजिए ठीक से। आप अगर अपनी आंख को बंद करेंगे तो इस शरीर के अंदर क्या कमी है आपको दिखना चाहिए। इसके लिए कहता हूं कि आपकी आंख खुलनी चाहिए भाई और बहनों। इसके अंदर कौन सा कमी है, कौन सा कालापन यहाँ पर वहां पर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ मन फिराओ, और तुम में से हर एक हाँ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये नाम से बैप्टिज्म लेगा तो आपको क्या मिलता है? पाप की क्षमा, और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान तब मिलता है भाई और बहनों। ये बैप्टिज्म लेने के बाद भी बहुत सारे आत्मा आपको आके मिलके जाएगा, आपके अंदर रुकेगा। आपको ऐसा लगेगा मेरे को क्या है, पवित्र आत्मा मिल गया। जो प्रभु ने मेरे को जो अनुभव दिया उसके अनुसार मैं आपको बोल रहा हूँ भाई और बहनों। ये आत्माओं के बारे में मैंने बहुत बार देखा है। बहुत एक्टिंग करेंगे, इतना एक्टिंग। आप असली क्या है और नकली क्या है, इसको आप नहीं जान सकते। तो इसको जानने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? वचन का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? वचन ही क्या है? एक ऐसा हथौड़ा है जो मारेगा तो क्या हो जाएगा? समझ में आएगा, अरे ये नकली सोना है करके। क्या बोलेंगे? ये नकली सोना है। बहुत खामोश से उस चीज को देखना पड़ता है, ये सही है या गलत है। क्योंकि
भाई भी भाई प्रॉफिट भी एक बार बहुत अच्छी रीति से इस बारे में प्रचार करते हैं। दोनों भाई क्या कर रहे हैं? गवाह अपना, एक भाई प्रवचन कर रहा है और एक भाई क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन कर रहा है उसका। प्रॉफिट उसको देख रहा है, एक के अंदर क्या है, एक अशुद्ध आत्मा है और एक के अंदर पवित्र आत्मा है। ये कैसे हो सकता है करके। लेकिन वो भाई भी क्या कर रहा है? बड़ा उड़ी मारकर क्या कर रहा है? प्रवचन कर रहा है। जब उसके बातों को भाई ने बताया, वो क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। ये नाटक करने वालों से बहुत क्या करना पड़ता है? संभाल कर रहना पड़ता है। वो असली या नकली का भेद आपको जानने के लिए वो आत्मा को आपको पाना पड़ता है उसके लिए। और उसके बाद भी अगर देखेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम हाँ, और तुम्हारी संतानों हाँ, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। देखो, ये प्रवचन जब उधर दिया पतरस, तो एक बात बोला है, दूर दूर तलक जितने भी है लोग, दूर दूर तलक मतलब, एक बात आप जान लेना भाई और बहनों, ये जो जगह है इज़राइल, ये इज़राइल, ये सारे धरती के किधर है? बीचों बीच में। बीच बीच में है। अगर एक वचन पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के अंदर 48 के अंदर आएंगे। उत्पत्ति के अंदर 48:16 है, मेरे मुझे लगता है 48:16 बराबर, 48:16 पढ़ेंगे। शायद इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा रहता है। हिंदी में वो चीज नहीं है किसी के पास। हिंदी इंग्लिश है, मराठी, हाँ पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकता है। पढ़ेंगे, पढ़ो हिंदी में, देखो शायद है क्या, हिंदी में नहीं, मराठी में नहीं, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है उस वचन को। The angel which redeemed me हाँ, from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my fathers, Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. मिड्स ऑफ द अर्थ, देखो ये एक रियल ट्रांसलेशन है। मिड्स ऑफ द अर्थ मतलब इस संसार के मध्य भाग के अंदर। ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। हाय, मराठीमध्ये जरा वाचा। ज्या दूताने मला सर्व आपदातून हाँ, वाचविले, हाँ, तो ह्या मुलांचे अभिष्ट करो. हाँ, माझे नाव हाँ, व माझे पूर्वज हाँ, अब्राहाम व इसहाक हाँ, यांचे नाव हे चालवत हाँ। आणि यांची वाढ होऊन पृथ्वीच्या मध्यभागी देखो ये बड़ी, त्यांचा मोठा समुदाय हो. एक बढ़िया ट्रांसलेशन है। कुछ कुछ बातें एकदम परफेक्ट है भाई और बहनी, ये चाहिए। ये किधर भी आपको मिलेगा नहीं। ये बीच में से चारों बाजू में, हालांकि देखा जाएगा तो ये जो अम, पवित्र स्थान के अंदर जो यरूशलेम है, यरूशलेम को कितना गेट है, कितना फाटक है यरूशलेम को मालूम है? 12 फाटक। 12 फाटकों से 12 चेले सारे संसार के अंदर गए भाई और बहन। उसमें से एक दमास्कस गेट से कौन गया है? पौलुस गया है। हर एक भाई किधर गया है? एक एक गेट से अपनी तरफ, अपने दिशा में गया है, क्योंकि वैसा उस समय के अंदर क्या था, एक राजमार्ग उस जगह से जाता था। और उस बात को पढ़ेंगे प्रेषित प्रेरितों की किताब 2:39-40 के आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्योंकि ये प्रतिज्ञा हाँ, तुम और तुम्हारी संतानों हाँ, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, हाँ, जिनको हाँ, प्रभु हमारा परमेश्वर हम्म, अपने पास बुलाएगा। अपने पास बुलाएगा। अभी इस बात को अगर देखिएगा तो मिस्र में से बहुत जन निकले थे, कितने पहुंचे हैं? अभी भी देखो कि कितने लोग हैं मसीह के नाम का सब कुछ चिल्लाते हैं मसीह के नाम से। लेकिन जब उनको सच्चाई बैप्टिज्म के बारे में पूछेंगे, पता नहीं खुदा कितने बोलेंगे तो कलाम क्या गवाही देता है इसके बारे में? नहीं, वो तो बोलता है, मैं एक ही हूं। आप कल आज युगानुग मसीह कितना है? एक है। परमेश्वर को आप 3 हिस्सों में नहीं बांट सकते भाई और बहनों। परमेश्वर एक ही है। हाँ, कैसे बांट सकते हैं? जबकि वो जूना करार के अनुसार पिता है। पिता को क्या खून रहता है? ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाएगा? थोड़ा सोचो भाई और बहनों। वो पिता नहीं कहलाएगा अपने बेटे को अगर बेचता है तो।
लेकिन वो खुद क्या किया है, एक शरीर को दिया है, खुद ये मांस का शरीर उठाकर इस धरती के अंदर आकर अपने बच्चों के लिए क्या बहाया है, खून बहाया है। जाने के बाद हमें क्या दिया, एक पवित्र आत्मा सहायक दिया कि तुम इसको क्या करो, फॉलो करो, पालन करो इसका। आज भी अगर इसको पालन नहीं करेंगे तो वो बच्चे कहलाएंगे नहीं भाई। इसके लिए हर समय परमेश्वर क्या दिया है, इस कलाम को जानने के लिए आपको क्या दिया है, उस स्क्रॉल को दिया है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपको वचन को दिया है। जैसे चेलों ने उसको छुआ है, उसके बारे में वो लोग लिखा है। अगर वो नहीं लिखते तो हम लोग को ये क्या समझ में आता था? क्योंकि अब्राहम भी क्या देखा है, आकाश मंडल के अंदर देखा है, उसको भी उधर क्या दिखा है, वचन दिखाई दिया है। पढ़ेंगे नहीं, भजन संहिता 119 के अंदर 89 वचन इसी रीति से कहता है, पढ़ेंगे नहीं? क्यों? वो आकाश भी क्या करता है, परमेश्वर का एक गवाही देता है, ऐसा कलाम कहता है। आज अगर हम उसके बच्चे हैं तो क्या कह रहा हूं, आज अगर हम उसके बच्चे हैं तो उसके आगमन के लिए हमको तैयार होना है या नहीं, थोड़ा सोच लो। क्योंकि हमारे बीच में क्या है, ज्यादा एक दूसरों के विरुद्ध क्या है, कुड़कुड़ाहट ज्यादा है। एक दूसरे का सहने की हमारे पास क्या नहीं बची है, क्षमता नहीं बची, ताकत नहीं बची है। एक एक परिवार को आप देख लो, परिवार के अंदर कैसी स्थिति है। मसीह, थोड़ा बहुत बड़ा ये बात है, अभी मैं थोड़ा सा इस बात को समझा कर ये करता हूं। मसीह परिवार अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कठिनाई मसीह परिवार के अंदर, कहीं पर भी जाएंगे तो बोलेंगे पासर इसके अंदर बहुत बड़ा शैतान है, वो बोलेंगे उस इससे ज्यादा उसके अंदर है। ये कौन सा स्थिति है भाई और बहनों, थोड़ा सोचिए। यही वजह से क्या हो रहा है, हम लोग की मसीह के नाम की क्या होती है, निंदा होती है। बहुत तकलीफ वाली चीज आ जाती है भाई और बहनों, क्योंकि सेवक को तो बहुत अलग ही स्थिति से गुजरना पड़ता है ये सारी बातों को। क्या हम सेवक के न्याय करने के लिए बैठा है? थोड़ा सोचिए, वो क्या जज है क्या? उसके स्थान को वही स्थान पर रखना है भाई और बहनों। उसको आप आदर नहीं करेंगे, उसके बारे में आप कुछ भी कुड़कुड़ाहट करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है। उस स्थान पर आप उसको रखना है। भले समस्या, लेकिन समस्या का समाधान क्या है, आप मिलजुल कर क्या करना है, एक रास्ते को निकालना है। समस्या सभी जगह है, ऐसा कोई समस्या की जगह नहीं है। जब गाड़ी भी चलती है तो गाड़ी को भी क्या चाहिए, दो दो पहिए चाहिए। उसका हल क्या है, उसको चलाना है तो एक एक टायर से नहीं चला सकते हैं, दो टायर चाहिए, दो संगति चाहिए। उसको अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो फिर समस्या क्या हो जाती है, हल हो जाती है। आप एक टायर में हवा नहीं तो क्या गाड़ी को खींच के लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते भाई। क्योंकि समाधान नाम की चीज नहीं है, लेकिन वो समाधान का खुदा को हम लोग क्या कर गए, भूल गए हैं। उस समाधान का खुदा हम लोग के लिए जन्म हो गया। आज भी हम लोग क्रिसमस को तुरंत क्या हो गए, भूल गए। थोड़ा सोचिए, अगर एक मसीह बनना है, मसीह जीवन जीना है, तो सबसे बड़ा ये भाइयों और बहनों की क्या है, पवित्र बनना है। कैसे बनेंगे फिर हम लोग, थोड़ा सोचो। हमारा चाल चलन अभी क्या है, आज भी ठीक नहीं है। एक दूसरे के विरुद्ध क्या है, कुड़कुड़ाहट, झूठ बोलना, ये गलत है वो गलत है। पहला हम अपने आप को सोचना है, क्या मैं सही हूं क्या, मैं जो कर रहा हूं वो सही है क्या? एक बात हमेशा ध्यान में रखना भाई और बहनों, आपका चाल चलन ऐसा होना है कि आपको किसी कोई भी उंगली नहीं दिखाना चाहिए, कोई भी। भले आपको बहुत कम पैसा मिले या कम सम्मान मिले या कोई न पूछे, उसके हकदार बनो, उसके बनो आप। लेकिन झूठ का सहारा, गलत का सहारा मत लो। उससे क्या हो जाएंगे, आपकी नैया उस पार नहीं जाएंगे। ऐसी बहुत सी नैया है। क्योंकि हमेशा प्रॉफिट बोलता हूं, मैं तुम्हें यहां पर नहीं मिला तो कहां पर मिलूंगा, उस नदी के पार तुमको मैं जरूर मिलूंगा। आपके पास ऐसी गवाही है क्या?
क्योंकि वो एक गवाही का जीवन था उनका। वो बोलता था हमेशा, प्रॉफिट बोलता था, मेरे पास एक गवाही है, मैं आपको उस नदी पे यहाँ पर इस पार भी मिलूंगा और उस पार भी पक्का मिलूंगा। तो क्या आज उन नाव को आपने तैयार किया है क्या? वो डगमगाने वाली आपकी नाव है क्या? थोड़ा सोचिए भाई और बहन। एक बहुत बड़ा, एक मसीह जीवन जिसको कहलाते हैं, बहुत बड़ा तकलीफ का, वेदना का, समस्या का जीवन है। उसको पार कर कर जाना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप को बलिदान करना पड़ता है। जब तक आप उस मसीह के अंदर मरे नहीं, तब तक आपका नया जन्म भी नहीं और कुछ भी नहीं। इस बात को ये निकोदेमस भी नहीं जानता था। ये तो बहुत बड़ा धर्मगुरु है, वो इस बात को नहीं जाना है। आपका भी नया जन्म हुआ है क्या? थोड़ा सोच लीजिए। क्योंकि आपका नया जन्म नहीं तो आप क्या है? वैसे के वैसे ही है। क्योंकि आपका पुराना मनुष्य आपके अंदर अभी भी उड़ी मार रहा है। वो क्या है? जुना आदम। अभी तो लोग थोड़ा सा कुछ हो गया तो क्या बोलते हैं? बे, मेरे को आप पहचाना नहीं किया, मेरे को जाना नहीं किया, हाँ मैं कौन हूं करके। हाँ, ये कैसे आ गया? थोड़ा सोचिए। मतलब आपका जुना मनुष्य अभी तक मरा नहीं। मसीह के साथ अगर वो दफन होता तो क्या होता था? वो कुछ नहीं बात करता। मसीह के साथ वो दफन नहीं हुआ अभी तक। इसके लिए एक मसीह जीवन जो है, बहुत कठिन का जीवन है भाई और बहनों। ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन आज क्या है, उसके बारे में क्या कहा जाता है? धर्म। लेकिन ये सच्चाई भाई और बहनों, ये मसीह क्या है? जीवन है। इस रीति से जीवन जीना पड़ता है। वो राजा होकर इतना सब कुछ, निंदा, तकलीफ, मार किसके लिए सहा है? ये आप जो बच्चे हैं उनके लिए सहा है। थोड़ा सोचो उसके बारे में। वो क्यों तकलीफ उठाया मेरे लिए? क्यों लहू बहाया मेरे लिए? आज भी एक 2004 में एक ऐसा स्थिति था मेरा। मैं आपको आज वापस एक बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात जो है सन्यासी ब्रदर को मालूम है, बाकी किसी को मालूम नहीं, क्योंकि आने वाले हफ्ते सन्यासी ब्रदर आ रहे हैं। मैं एक ऐसे स्थिति में था भाई और बहनों, 2004 के अंदर। मैं मेरे ऑफिस के अंदर एक बाकड़े के अंदर बैठा था। एक दोपहर का समय था, एक 1:30 बजे का समय था। उस समय मेरे सामने वाली दीवार पर है ना, प्रभु यीशु रक्त जैसा करके खून क्या रहा है? टपक रहा है ऐसा। सामने मेरे आंख से मैं देख रहा हूँ उस चीज को। तभी हम लोग यीशु मसीह के नाम से आराधना करते थे। उस बात की मैं गवाही देता हूँ। थोड़ा सोचिए। वो तुम लोग के लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो खून आज भी बहा रहा है भाई और बहन। हम क्या करना है? मन फिराकर उसके पास जा। वो सच्चाई लहू में देखा हूं भाई और बहनों। इसके लिए मैं उसके बारे में मैं गवाही देता हूँ। मैंने अपनी आंखों से उस चीज को देखा। ना ही कोई दर्शन ने, कुछ ने, मेरे सामने से उस चीज को मैं देखा हूं। इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो उसके लिए उसको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए भाई और बहन। उस बात को आप लोग ऐसा ही मत छोड़ो। उसको चीज को आप पकड़ लो भाई और बहन, और अपने आप को बदलाव के अंदर लेके आओ। क्योंकि उसका आना बहुत निकट है। हम लोग यूं ही नहीं कह रहे भाई और बहनों, क्योंकि ये समय ऐसा ही बीतते नहीं जाना है। दिन प्रतिदिन हमको क्या होना है? मसीह के अंदर बढ़ना है, आत्मा के अंदर बढ़ना है, शरीर के अंदर नहीं बढ़ना है भाई और बहन। थोड़ा सोचिए। इसके लिए वो हमेशा कहता है, मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी क्या करो? अपने सारे चाल चलन में कैसा बनो, सारे आचरण के अंदर आप कैसा बनो, सारे दिन आप कैसा रहो, सारे सोते समय आप कैसा रहो। थोड़ा सोचो उसके बारे में। अपने मुंह को बहुत कंट्रोल में रखना है। ये जो मुंह है ना, और ये जबान अंदर की, मुंह के अंदर क्या है? जबान। याकूब की किताब 2 अध्याय में अंदर पढ़ेंगे नहीं, उसके अंदर इस जबान के बारे में बहुत अच्छे रीति से लिखा है। थोड़ा संभाल लो इसको क्या करो आप? बहुत कंट्रोल करो, जितना कंट्रोल कर सकते हैं
जिस तरह से बिरयानी खाने के समय आप कंट्रोल करते हैं क्या, तो बोलने के समय में वैसा क्या करो, आप उसको कंट्रोल करो। इससे क्या होता है, जो किसी का मन को अगर दर्द पहुंचता है ना, वो जो घाव है वो क्या नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। इसके लिए इसको बहुत कंट्रोल में रखो किसी से भी बात करते वक्त, भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस और उसका 16वां अध्याय 16वां वचन को पढ़ेंगे। हाँ, पहला पतरस, अ, उससे पहला एक वचन पढ़ेंगे ना, यशायाह की किताब 51 7 को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब। हे धर्म के जानने वालों, आप सोचो, आप इतना जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, धर्म को जानते हैं, नियम शास्त्र को जानते हैं। आप थोड़ा सोचो कि हम लोग क्या है किधर। जब इतना बात हम लोग सोचा है, सुना है, तो अब थोड़ा सोचो कि मैं कहां पर हूं इस बात के लिए। पढ़ो आगे। जिनके मन में जिनके मन में, मेरी व्यवस्था है, अब आपके मन के अंदर व्यवस्था है तो आप यहां से हटकर नहीं जा सकते भाई और बहनों। अगर हटकर गए तो आपके मन के अंदर व्यवस्था नहीं है। ये तो बहुत सीधी सीधी कर क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। और आगे, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। अभी कान लगाकर आपने जितना सुना है, बस उसको, उसके बाद अगर चारवा वचन को पढ़ेंगे, उसी के अंदर चारवा वचन को पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा के लोगों, अब प्रजा के लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरी ओर ध्यान धरो। अभी मेरी ओर आप ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। अब व्यवस्था दी गई है भाई और बहनों, दी जाएगी उस समय, लेकिन अभी पूरी व्यवस्था आपको मिल गई है भाई और बहनों। तो भी हम लोग क्या है, अभी तक वही जीवन जी रहे हैं, मसीह की चाल नहीं चल रहे हैं। और अभी पहला पतरस पहला अध्याय और 16 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, क्यों लिखा है, पवित्र बनो, पवित्र बनो। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप पवित्र बनना है, इसके लिए पवित्र बनना है। मेरे प्रजा के लोगों, कान खोलकर सुन लो, मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। अगर हम पवित्र नहीं बने तो उसका और हमारा संबंध हो ही नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं होगा भाई और बहनों। दिन प्रतिदिन अपने को क्या करने का है, बदली होना है। दिन प्रतिदिन, दर दिन आपको क्या करना है, कोशिश करना है। हो सकता है मैं 100 झूठ बोलता रहेगा, तो क्या करना है, कम 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 करके एक समय ऐसा है ना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। हो सकता है मैं बहुत कुछ गलत बात करता रहेगा, बिल्कुल गलत बात एक दूसरे के विरुद्ध में आप कभी नहीं करना है, किसी के विरुद्ध में कभी बात नहीं करना है। ऐसा जीवन आप जी कर तो देखो कैसा होता है। कोई भी सेवक के विरुद्ध में कभी भी आप बात मत करो, थोड़ा करके तो देखो, थोड़ा ऐसा धीरे धीरे कोशिश करो। परमेश्वर आपको क्या करेगा, मदद करेगा। क्योंकि हमको सहायता सभी कुछ किसके पास से आती है, उसके पास से आती है। परमेश्वर आपको आशीष करे। अगला समय में भाई के हाथ में देता हूं।